मैंने अभी हाल ही में एक मिनी कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर परचेज़ किया है। इसका सक्शन पावर काफ़ी अच्छा है और आप इसे होम और कार दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, बाद में हम व्हाट इनसाइड यानी इस वैक्यूम क्लीनर को खोल के इसके अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर और पार्ट्स वगैरह देखेंगे। तो सबसे पहले हम बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। हमें बॉक्स में क्या-क्या मिलता है, ये देख पाएँगे। यहाँ पे आप देख पाएँगे मैंने बॉक्स जब खोला, तो मुझे इसके अंदर सबसे पहले यूज़र मैनुअल मिलता है। हालाँकि इसके यूज़र मैनुअल में कुछ ख़ास नहीं बताया गया है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूँगा। तो यहाँ पे इसके अलावा आप देख पाएँगे एक प्लास्टिक पैकिंग में हमको कुछ इसकी एसी सीरीज़ और साथ में मिलती है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊँगा। यहाँ पे इसकी एसी सीरीज़ में ही एक हॉस पाइप जो कि फ्लेक्सिबल है, हमें साथ में मिलता है। तो यहाँ पे चूंकि ये वैक्यूम क्लीनर कॉर्डलेस है यानी इसमें लिथियम आयन बैटरी इनबिल्ट है, तो यहाँ पे यूएसबी यानी 5 वोल्ट से 9 वोल्ट का एक एडाप्टर केबल हमको मिलता है, जिससे कि हम इस वैक्यूम क्लीनर की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने मेन प्रोडक्ट यानी वैक्यूम क्लीनर को देखते हैं। तो हमें वैक्यूम क्लीनर कुछ इस तरह का देखने को मिलता है और इसके दो वेरिएंट आते हैं, एक कॉर्डेड होता है, दूसरा कॉर्डलेस होता है। तो ये कॉर्डलेस वाला है। कॉर्डेड वाले में आपको अलग से बैटरी से उसे कनेक्ट करना होता है, इसमें इनबिल्ट बैटरी है। तो यहाँ पे इसका जो लुक है आप देख पाएंगे। मैं इसका डस्टबिन जो है उसे निकालता हूँ, आप देख पाएंगे। इसका डस्टबिन जो है हम इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक HEPA फिल्टर जो है इसमें लगा हुआ है और ये इसका डस्टबिन है, जहाँ पे डस्ट जो है या जो भी पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे होते हैं, जिसको हम निकाल के और इसे क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको आपको थोड़ा सा जो इसकी सक्शन पावर है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे मोटर ज़्यादा नॉइस तो नहीं करती है, क्योंकि इसमें मेंशन है 65 डीबी का लो नॉइस ही इससे जनरेट होता है। और यहाँ पे इसकी सक्शन पावर भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे अब हम इसे कैसे चार्ज करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये यूएसबी केबल जो है इसे 5 वोल्ट के एडाप्टर में आप प्लग करेंगे तो ये 9 वोल्ट आउटपुट करेगी। तो यहाँ पे इसके अंदर बैटरी जो लगी है लिथियम बैटरी होगी और वो 2S बैटरी पैक होगा। तो यहाँ पे हम इससे देखते हैं कि ये जो है कितना पावर कंज्यूम करता है, जिससे हमें ये पता चल सके कि कितने वॉट का चार्जर हमें यूज करना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने इसे अपने पावर बैंक से कनेक्ट किया है। ये 0.8 एम्पियर पावर लेता है। तो इस तरह से ये इस 5 वोल्ट को 9 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, जिससे कि इसके अंदर का जो बैटरी पैक है जो कि 2S है को ये चार्ज करेगा। तो यहाँ पे आपने ये देख लिया, इसमें हम 1 एम्पियर 5 वोल्ट का जो चार्जिंग एडाप्टर है उससे यूज करके इसे चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग काफी स्लो है, चार्जिंग फास्ट नहीं है। चलिए अब हम इस वैक्यूम क्लीनर के साथ में इसकी एसी सीरीज जो है उससे कैसे यूज करना है को देखते हैं। यहाँ पे ये हॉस पाइप है और इसकी एसी सीरीज में ही हमें एक शॉर्ट एडाप्टर जो है इस तरह का मिलता है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें एक क्लीनिंग ब्रश भी है और यहाँ पे कुछ हॉस पाइप के लिए एडाप्टर जो है और साथ में है, जो कि इसके हॉस पाइप में दोनों साइड में हमें लगाने होते हैं। तो इस तरह से हम इसके हॉस पाइप के साथ में ये एडाप्टर जो है दोनों साइड पे लगा देंगे, जिसके बाद इसे हम अपने वैक्यूम क्लीनर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरह से मैं इसे वैक्यूम क्लीनर के इनलेट के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आप जो ये शॉर्ट एडाप्टर है इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे क्लीनिंग में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरह से हम डस्ट वगैरह जो है उसे क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो ब्रश है इससे भी हमें इस तरह से ऊपर ही इसमें लगा देना है, जिसके बाद अगर कहीं पे गंदगी चिपकी हुई है तो उससे भी आप क्लीन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये ब्रश जो है काम आएगा। तो इस तरह से इसकी जो एसी सीरीज है उसे कैसे कनेक्ट करना है ये हमने देख लिया। यहाँ पे इस वैक्यूम क्लीनर से आप पेट हेयर, फूड स्क्रैप, सिगरेट एश, पेपर स्क्रैप को आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। इस वैक्यूम क्लीनर के साथ में ही हमें इसका एक कैरी बैग जो है मिलता है, जिसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरह का कैरी बैग हमें साथ में मिला है। इस कैरी बैग में आप इस वैक्यूम क्लीनर को कैरी कर सकते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं। आप इसमें सुरक्षित अपना वैक्यूम क्लीनर जो है उसे रख सकते हैं। इसमें आप देख पाएंगे यहाँ पे चेन लगी है। चलिए हम इसे खोल के और सारी एसी सीरीज साथ में ही वैक्यूम क्लीनर को इस बैग में रख के देखते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वैक्यूम क्लीनर इसमें आसानी से आ जाता है और यहाँ पे इसकी हम चार्जिंग केबल भी रख सकते हैं और साथ में इसका जो हॉस पाइप और एडाप्टर का सेट है इसे भी सुरक्षित रख सकते हैं। और इसके बाद आप इसे बंद करके और कहीं भी ले जा सकते हैं या इसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरह से ये कैरी बैग जो है हमें प्रोडक्ट के साथ में ही मिलता है। चलिए अब हम इस वैक्यूम क्लीनर को
खोल के इसके अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें 3 स्क्रू हमें दिख रहे हैं। चलिए इन्हें पहले खोल देते हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ये स्क्रू जो है इन्हें खोल देता हूँ। इसके बाद वैक्यूम क्लीनर का डस्टबिन हम खोलेंगे तो यहाँ पे भी 2 स्क्रू हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमें सभी स्क्रू खोल देने हैं। इसके बाद आप यहाँ पे इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं उन्हें देख पाएंगे। यहाँ पे एक सक्शन पंप लगा है और यहाँ पे इसकी एक लिथियम आयन बैटरी है। बैटरी 2S है और यहाँ पे इसमें मोटर एक लगी है जो कि हाई आरपीएम यानी इसमें लगभग 35,000 आरपीएम की मोटर लगी है। इसको ऑन करने के लिए एक स्विच है और इस स्विच से हम इसे ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे हाई आरपीएम की मोटर ही वैक्यूम पंप में यूज की जाती है। यहाँ पे इसकी 2S बैटरी पैक आप देख पाएंगे जिसकी कैपेसिटी 2005 मिली एम्प आवर है। यहाँ पे 7.4 वोल्ट नॉमिनल वोल्टेज है और ये 14.8 वाट आवर कैपेसिटी वाली बैटरी है। तो यहाँ पे इसका ये चार्जिंग कनेक्टर है और यहाँ पे BMS इनबिल्ट है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका ये स्विच है जिसे हम ऑन करते हैं तो हमारा जो वैक्यूम पंप का मोटर है ये रोटेट करता है और ऐसी स्थिति में पंप जो है वो सक्शन जनरेट करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाई आरपीएम की मोटर होने के साथ साथ ये हाई पावर की मोटर होती है, यानी ये पावरफुल मोटर है। और यहाँ पे इस मोटर के अंदर का वायर आप देख पाएंगे काफी मोटा होता है क्योंकि यहाँ पे इसमें 2S बैटरी पैक यूज की गई है। इसीलिए USB से चार्ज करने के लिए बूस्ट कन्वर्टर हमारी जो चार्जिंग केबल है उसी में इनबिल्ट है। चलिए अब हम इसे पहले की तरह इंस्टॉल कर लेते हैं, जिसके बाद हम यहाँ पे इसे यूज करके देखेंगे कि क्या ये सच में काम करता है। तो यहाँ पे ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसका सक्शन पावर जो है वो 4000 PA है यानी 0.04 बार है। मैंने इसे पहले की तरह इंस्टॉल कर लिया है। चलिए अब हम इसे यूज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी अगर बैटरी खराब हो जाती है तो यहाँ पे इसमें नॉर्मल लिथियम आयन सेल को आप यूज नहीं कर सकते, हाई डिस्चार्ज रेट वाले सेल यूज होते हैं। साथ ही अगर इसका ये चार्जिंग केबल खराब हो जाता है तो आप इसकी जगह 9 वोल्ट का कोई भी अडॉप्टर जो है उसे चार्जिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा फूड स्क्रैप इस तरह से फ्लोर पे पड़ा है तो उसे हम आसानी से इस वैक्यूम क्लीनर की मदद से साफ कर सकते हैं। आप देख पाएंगे इसका सक्शन पावर जो है ये मुझे काफ़ी पसंद आया और ये वैक्यूम क्लीनर कॉर्डलेस है, इस वजह से आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इस वैक्यूम क्लीनर में HEPA फिल्टर यूज़ किया गया है जो कि 3 माइक्रोन तक के जो पार्टिकल हैं जैसे डस्ट, मोल्ड, बैक्टीरिया या एयरबोर्न पार्टिकल उनको फिल्टर करता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे डस्टबिन में जो भी हमने इससे सक किया है वो हमें मिल जाता है और इस तरह से हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम इसे एक बार फिर से यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने इसे फिर से फ्लोर पे डाल दिया है और इस तरह से आप इसका फिल्टर जो है उसे सही डायरेक्शन में लगा देंगे, जिसके बाद आप डस्टबिन जो है इसे इस तरह से प्लेस कर देंगे और फिर से हम इसे ऑन करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका सक्शन पावर काफ़ी अच्छा है और आप इस तरह का वैक्यूम क्लीनर जो है अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। परचेज लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसका प्राइस 1399 रुपीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।